हरिओम और नमस्ते मेरे प्यारे मित्रों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है श्री महाजन गुरु जी इस YouTube चैनल पर। मित्रों, जब मैंने शालिग्राम के ऊपर एक विशेष वीडियो बनाया था तब मैंने आपसे बताया था कि मैं स्फटिक के ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूं। तो जी हाँ, आज मैं स्फटिक माला के ऊपर या स्फटिक मणि के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूं। स्फटिक में अलग अलग स्वरूप मिलते हैं, जैसे स्फटिक का एक फैंटम है। असली स्वरूप में जो खनिज के स्वरूप में स्फटिक प्राप्त होता है वो मेरे पास है, ये आप इसको देख सकते हैं। स्फटिक की डायमंड शेप में माला प्राप्त होती है या अलग अलग स्वरूप में माला प्राप्त होती है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो स्फटिक मणि क्या है, स्फटिक के अपने जीवन में क्या फायदे होते हैं, स्फटिक की उत्पत्ति कैसे हुई है, क्या सच में ये स्फटिक कुछ चमत्कारिक या अद्भुत माना जाता है, असली या नकली स्फटिक को हम कैसे पहचानेंगे। जब हम आध्यात्मिक रूप से चक्र की साधना करते हैं या चक्र को शुद्ध करते हैं तो चक्र साधना में एक स्फटिक की शक्ति को हम किस प्रकार से उपयोग में ला सकते हैं। स्फटिक के ऊपर निर्धारित क्रिस्टल थेरेपी आज पूरे दुनिया में फेमस हो रही है। तो ये क्रिस्टल थेरेपी क्या है, स्फटिक की माला के ऊपर जप करने के फायदे क्या है, स्फटिक की माला कौन से भगवान को अत्यंत प्रिय है, ये मैं आपको बताऊंगा। और उसी के साथ स्फटिक से लेकर 9 काम की बातें वीडियो के आखिर में आपको मैं जरूर बताऊंगा। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। स्फटिक को संस्कृत में शिवप्रिय कहा जाता है, बिल्लोर कहा जाता है, फिटक कहा जाता है, सीतोपल कहा जाता है। सीतोपल यानी शीत और उपल, जिसमें शीतलता होती है, ये इसका विशेष गुण है। इंग्लिश में इसे क्रिस्टल कहा जाता है और केमिस्ट्री में क्वार्टज कहा जाता है। सिलिकॉन और ग्रेनाइट से ये स्फटिक माला या स्फटिक की उत्पत्ति होती है। खनिज में ये रत्न मिलता है, खान और खदानों में इसकी उपलब्धता होती है। पूरे विश्व में जितने भी खनिज प्राप्त होते हैं इसमें सबसे अधिक मिलने वाला एक खनिज है, इसका अणुसूत्र है SiO2। सिलिकॉन और ऑक्सीजन इसके मिक्सिंग से ये खनिज की उत्पत्ति होती है। जर्मन शब्द क्वार्ट, इस शब्द से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। क्वार्टज, क्वार्ट्ज का मतलब होता है कठिन और अधिकतर कठिन। प्राकृतिक रूप से जो ये खनिज प्राप्त होता है वह रंगहीन होता है, जैसे आप देख रहे हैं, पारदर्शी होता है, कठोर होता है और काफी बार इसका प्रिज्म में भी इस्तेमाल होता है। जो मोबाइल आप इस्तेमाल करते हैं और जो सिम कार्ड हम यूज करते हैं वो मोबाइल की सिम कार्ड में इसका इस्तेमाल होता है, पेन ड्राइव में इसका इस्तेमाल होता है, पावर बैंक में या बैटरीज में इस स्फटिक का इस्तेमाल काफी रूप से विद्युत चुंबकीय शक्ति प्राप्त करने के लिए किया जाता है। संग्राम हुआ, देव असुर संग्राम, उस वक्त पे जो समुद्र मंथन हुआ, उस समुद्र मंथन के अंदर से 14 प्रकार के रत्न प्राप्त हुए और आखिर में अमृत की प्राप्ति हुई। भगवान महाविष्णु ने मोहिनी रूप धारण करते हुए इस अमृत को देवताओं में वितरण किया। तो उस मोहिनी के स्वरूप के ऊपर सभी देवता अत्यंत मोहित हो गए थे। भगवान शिव से मिलने के लिए जब विष्णु जी चले गए तो उस कैलाश के ऊपर शिव भगवान ने उस मोहिनी रूप को देखने की इच्छा विष्णु भगवान के सामने व्यक्त की। तो केवल शिव के लिए जब विष्णु ने फिर से एक बार मोहिनी रूप धारण किया तो उस मोहिनी के सत्य रूप के ऊपर शिव जी अत्यंत मोहित हो गए और उस तेज से जो उत्पन्न हुआ, उसी तेज से उत्पन्न होने वाले खनिज को स्फटिक कहा जाता है। पुराणों में जैसे विष्णु पुराण है, शिव पुराण है, गणेश पुराण है, मार्कंडेय पुराण है, या अलग अलग जगह पे स्फटिक की उत्पत्ति की कथाएं या स्फटिक के इस्तेमाल का वर्णन आया है। मार्कंडेय पुराण के सप्तशती अध्याय में या सप्तशती ग्रंथ में महिषासुर मर्दन की कथा आती है। वहां पर देवताओं के तेज अंश से भगवती श्री शक्ति का जब प्रादुर्भाव हुआ तो प्रादुर्भाव के समय में अलग अलग देवताओं ने माताजी को, लक्ष्मी माता को अलग अलग स्वरूप में उपहार प्रदान किया। उस वक्त पे
प्रजापति ने महालक्ष्मी को स्फटिक की माला प्रदान की थी, इसका वर्णन आता है। स्फटिक किसी ब्रह्मांड से या ब्रह्मांडीय शक्ति से कम नहीं है। पुरातन ऋषि मुनियों ने जब इसका वर्णन किया था तब उन्होंने स्फटिक के अंदर ही सूक्ष्म ब्रह्मांड को देखने का या सूक्ष्म ब्रह्मांड को खोजने का स्वरूप निकाला था। भय होता है, घबराहट होती है, ये सब चीजों का निवारण स्फटिक माला पहनने से होता है। ब्लड प्रेशर की समस्याएं है, इसमें स्फटिक अत्यंत कारगर होता है। आयुर्वेद में शीतोपलादि चूर्ण कहा गया है, यह स्फटिक के चूर्ण से ही इसकी दवा बनती है। शारीरिक रूप से जो पित्त विकार उत्पन्न होते हैं, वो पित्त के विकार में स्फटिक का इस्तेमाल आयुर्वेद में जरूर किया जाता है। तो ये स्फटिक आयुष्य में अलग अलग विषय के ऊपर हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे स्फटिक की बनाई हुई अंगूठियां होती है, वो इस्तेमाल की जाती है। स्फटिक के शिवलिंग अत्यंत प्रचलित है। कुछ लोग स्फटिक का ब्रेसलेट इस्तेमाल करते हैं। कुछ गले में 108 मणि की माला धारण करते हैं। श्रीयंत्र में स्फटिक का इस्तेमाल होता है या स्फटिक से बने हुए श्रीयंत्र पूजा में इस्तेमाल किए जाते हैं। काफी बार हमने देखे हैं कि स्फटिक से बने हुए कछुए होते हैं, स्फटिक से बने हुए दिए होते हैं, क्रिस्टल के बॉल होते हैं। इस प्रकार से अलग अलग मार्ग से हम स्फटिक का इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं स्फटिक की असली या नकली पहचान कैसे होती है, क्योंकि कांच और स्फटिक काफी सामान्यतः एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन स्फटिक और कांच में जमीन आसमान का अंतर है। तो जो असली में स्फटिक होता है वो पारदर्शी होता है, लेकिन पूर्णतः पारदर्शी नहीं होता है। ये थोड़ा सा धुंधलापन आपको इसके अंदर नजर आ जाएगा और अंदर में कोई अलग से आकृति नजर आ जाएगी। दूसरी बात यह है कि ये अत्यंत कठोर खनिज होता है। ये रंगहीन है, किसी प्रकार का रंग इसमें नहीं है। फिर भी लाल रंग के, नारंगी रंग के, हरे रंग के, पीले रंग के और बैंगनी रंग के स्फटिक सामान्यतः प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होते हैं। जब हम इसे हाथ में लेते हैं तो अत्यंत ठंडापन या ठंडक इसमें से महसूस होती है। अंधेरे में ये स्फटिक चमकता है। एक दूसरे के ऊपर घिसने के बाद इसमें से स्पार्क निकलता है। अभी हम ये पूजा में इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सामान्य रूप से जो नैसर्गिक स्फटिक उत्पन्न होता है, जब आप उसको घिसेंगे तो उसमें से स्पार्किंग उत्पन्न होती है। बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर इस स्फटिक में होने के कारण जब भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं या हमेशा इसका इस्तेमाल शुरू करते हैं तो ये अत्यंत फलदायी होता है। सामान्यतः स्फटिक की जो माला होती है वो एक जैसी नहीं होती है, कम ज्यादा होती है, क्योंकि वो नेचुरल है। लेकिन कुछ जगह पे डायमंड शेप वाली माला भी प्राप्त हो जाती है। तो डायमंड शेप वाली जो माला होती है वो काफी बार एक जैसी नजर आती है, वो कटिंग करके उसको ठीक किया जाता है। मित्रों, अब हम बात करते हैं चक्र साधना में स्फटिक मणि का या स्फटिक का क्या इस्तेमाल हो सकता है। जैसे कि हम जानते हैं आध्यात्मिक रूप से जो सूक्ष्म शरीर होता है, वो सूक्ष्म शरीर में 7 प्रकार के चक्र बताए गए हैं। तो उसमें से जो चौथे नंबर का चक्र होता है, हृदय के पास जिसका स्थान होता है, उसे अनाहत चक्र कहते हैं। यम बीज वाला और 12 पेटल्स या 12 पंखुड़ियों वाला यह अनाहत चक्र होता है। अनाहत चक्र साधना में हम स्फटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम साधना में बैठते हैं तो स्फटिक यंत्र को या स्फटिक शिवलिंग को हम इस प्रकार से लेकर बैठ सकते हैं, तो हमारी शक्तियां ऊर्जित हो जाती है और अनाहत चक्र में जो दोष होते हैं वो निवारण हो जाते हैं। काफी बार क्या होता है कि जीवन में हम छोटी छोटी चीजों के कारण आहत हो जाते हैं। ये अनाहत चक्र साधना से हमें जो दुख नजर आता है या छोटी छोटी चीजों के कारण हम कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, ये दोष निवारण हो जाता है। जो चंचलता शरीर में, मन में, स्वभाव में होती है, इसका निवारण स्फटिक माला पहनने से या स्फटिक के लिंग को या स्फटिक मणि को धारण करने से निवारण हो जाती है। जिंदगी में निर्णय क्षमता हमारी बढ़ती है, इसलिए स्फटिक का इस्तेमाल आयुष्य में जरूर करना चाहिए। विश्व का सबसे बड़ा जो स्फटिक का शिवलिंग है वो मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में आता है, जहां पर आज के द्वारका के शंकराचार्य स्वरूपानंद स्वामी जी महाराज, इनका जन्म स्थान है। और द्वारका मठ में, शंकराचार्य मठ में अलग अलग प्रकार के स्फटिक के शिवलिंग बने हुए हैं, जिसका आप कभी भी दर्शन कर सकते हैं। अब बात करते हैं
विश्व प्रसिद्ध क्रिस्टल थेरेपी इस बारे में। जब भी आज की व्यवस्था में, कार्यगति में शरीर को स्ट्रेस उत्पन्न हो जाता है तो बॉडी को रिलैक्स करने के लिए क्रिस्टल थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। रासायनिक ऊर्जा के कारण और पॉजिटिव एनर्जी के कारण जो ऑरा सिस्टम होती है उसको क्लीन करने का काम ये स्फटिक मणि करते हैं। पुरातन काल में भी आयुर्वेद में सीतोपलादि चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता था, या सीतोपल नाम से स्फटिक की साधना अलग अलग चक्र के ऊपर रखकर निश्चित रूप से की जाती थी। इसके प्रमाण और प्रमाणित ग्रंथ प्राप्त होते हैं। आयुर्वेद में सीतोपल चूर्ण अत्यंत दिव्य औषधि है। इसका जप करने से एक सूक्ष्म एनर्जी या सूक्ष्म ऊर्जा शरीर में प्राप्त हो जाती है। जब भी हम स्फटिक को इस्तेमाल करेंगे तो 108 मणि की स्फटिक माला आप धारण कर सकते हैं। ये लक्ष्मी प्राप्ति के लिए और सुख, शांति, समाधान, धन संपत्ति इसके प्राप्ति के लिए होती है। क्रिस्टल का टर्टल हमेशा घर में रखा जाता है। जो भी पानी में रखकर या कांच के बाउल में रखकर करते हैं तो वो भी लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अत्यंत अनुकूल होता है। जैसे मैंने आपको वीडियो के पहले बताया था कि आपको आपके काम की स्फटिक के संबंध में 9 बातें मैं बताने वाला हूँ। तो जी हाँ मित्रों, पहली बात तो यह है कि इसकी माला धारण करने से तेज, बुद्धि और ऐश्वर्य की बढ़ोतरी होती है। समस्त दोषों का निवारण आयुष्य में से स्फटिक धारण करने से हो जाता है। जब हम वास्तु में स्फटिक मणि रखते हैं तो वास्तु की शुद्धि होती है। अपने घर के ईशान कोण में जब वास्तु निर्माण होता है तो स्फटिक मणि या स्फटिक रखना अत्यंत अनुकूल होता है। स्फटिक माला के इस्तेमाल से ग्रह बाधा या ग्रह दोष निवारण होते हैं। इसकी एनर्जी से ध्यान साधना में उन्नति होती है। आध्यात्मिक और आत्मिक उन्नति का प्रभाव स्फटिक के इस्तेमाल करने से होता है। आर्थिक और पारमार्थिक फल शिव पूजन से या स्फटिकमयी शिव पूजन से निश्चित रूप से प्राप्त हो जाते हैं। शारीरिक दोषों के निवारण स्फटिक के इस्तेमाल करने से हो जाते हैं। जब भी हम स्फटिक को स्पर्श करते हैं तो एक अद्भुत शांति की अनुभूति हमें निश्चित रूप से प्राप्त होती है। परिवार में छोटे बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो उनकी बुद्धि एकाग्र नहीं होती है। तो बुद्धि की एकाग्रता के लिए जब भी हम उनके रूम में या स्टडी रूम में स्फटिक मणि या स्फटिक माला रखेंगे तो उसकी अद्भुत शक्ति उन्हें प्राप्त हो जाएगी और उसी के कारण बुद्धि में एकाग्रता आएगी। तो मित्रों, आज हमने स्फटिक के बारे में जानकारी ली। जितना असली में स्फटिक होगा उसके फल हमें प्राप्त होंगे। कांच या प्लास्टिक की बनी हुई मालाएं बिल्कुल मत पहनिए। इससे नुकसान तो कुछ नहीं होगा, पर जो उचित फल चाहिए वो हमें जल्दी प्राप्त नहीं होगा। महाजन गुरुजी इस YouTube चैनल के ऊपर अलग अलग आपके काम के वीडियो बनाए हुए हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के ऊपर बटन लगाइए, बटन दबाइए, जिसके अनुसार हमारे नए नए वीडियो आपको प्राप्त होते जाएंगे। माँ भगवती से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि स्फटिक माला के धारण करने से आपकी धार्मिक, आध्यात्मिक, पारलौकिक उन्नति हो, आपके सभी मनोवांछित कामनाएं पूरी हो। आज हम यहीं पे रुक जाते हैं। अलग किसी दिन किसी और विषय के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। महाजन गुरुजी को आज्ञा दीजिए। हरिओम और नमस्कार।